गुरु महाराज की जय। अहिंसा महि विश्व धर्म की जय। महानुभावों, हम सभी लोग प्रातःकाल की वेला में श्रावकाचार पर चर्चापन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी लोग सम्यक दर्शन के साथ 8 मूल गुण का धारण करना और शत विषण का त्याग करना, इसे क्या कहते हैं अपन? दर्शन प्रतिमा कहते हैं। जिसमें महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन। जिस जीव के पास सम्यक दर्शन है उसका जीवन निश्चित ही सदाचार में होगा। कैसे में होगा? सदाचार में होगा। और जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं है उनका जीवन सदाचार में नहीं होगा। एक होता है आचरण, एक होता है सदाचरण। सदाचरण का मतलब हुआ कि उसके पास कोई व्रत आदि नहीं है, पर उसका जो जीवन चल रहा है, जो उस जीवन में आचरण है, वो कैसा है? सद, मतलब सम्यक को घात करने वाला नहीं है। क्या करने वाला नहीं है? घात करने वाला नहीं है। जो दर्शन प्रतिमा का धारी होता है उसके पास जो भी आचरण होता है, जैसे अष्ट मूल गुणों का पालन करना, ठीक है ना, और साथ ही उसमें सत्य विषण का त्याग करना, पापों से करता तो है पर भयभीत रहता है। पाप का त्याग नहीं किया, पापों से विरक्त नहीं हुआ, पर उसको उन पापों के कारण जो कर्म का बंध होगा उससे कैसा रहता है? वो डरा हुआ रहता है। इसे क्या कहते हैं अपन? सदाचरण कहते हैं। मतलब सम्य दृष्टि जो होगा वो क्या करेगा? ऐसा कार्य करेगा जिस कार्य के माध्यम से कोई उसके जीवन पर उंगली नहीं उठा पाए और ना उसके धर्म के बारे में कुछ कह पाए। याद रखना, अगर हमारे द्वारा या हमारे निमित्त से अगर कोई धर्म पर अगर उंगली उठाता है, क्या समझे? हमारे निमित्त से, हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत हुआ जिससे क्या हुआ? किसी ने कुछ बोल दिया, तो याद रखना वही सबसे बड़ी अप्रभावना है। समझे? उसने हमसे नहीं बोला, किससे बोला? जैसे किसी ने आपसे कुछ नहीं कहा, पर आपसे जुड़े हुए जो आपके पारिवारिक जन, जो पिता है, जो माता है, उसके बारे में कुछ कहा, तो बताओ, लगता तो उसने हमसे कहा पर हमसे नहीं बोला। उसने सीधे कहाँ पर घात किया है? हमारे परिवार पर उसमें घात किया। जैसे समझेंगे और इसको क्लियर, जैसे हम किसी गुरु से शिक्षा ले रहे हैं या गुरु के सानिध्य में हैं, और सानिध्य में होने पर किसी ने ये कह दिया, गलती तो हमने की। किसने गलती की? गलती तो हम लोगों ने की। और किसी ने बोल दिया, अरे तेरे गुरु ने तुझे क्या सिखाया है? क्या समझ में आप लोगों को? क्या कहा? तो क्या तेरे गुरु ने क्या तुझे यही सिखाया है? तो किसको सुनने को मिली? गुरु को सुनने को मिली। जैसे कोई बेटी घर में काम ना करे पर ससुराल में कोई अगर काम नहीं करती तो क्या बोला जाता? क्या तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया था? किसको सुनने को मिली? माँ को सुनने को मिली। उसी प्रकार हमको भी हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत ना हो जिससे किसको सुनने को मिले?
हमारे धर्म को सुनने को मिले कि क्या सारे जैन तो ऐसे ही होते हैं। क्या समझे? याद रखना, यहाँ पर बात एक सदाचार की है, और सदाचार में मूल गुण कौन सा? मूल गुण 8 मूल गुण, और 8 मूल गुणों में चाहे वो मद्य का त्याग किए गए हो, चाहे वो 5 उदंबर फलों का त्याग हो, चाहे वो अणुव्रत के रूप में हो, चाहे वो गुण व्रत के रूप में हो, और चाहे वो शिक्षा व्रत के रूप में हो, आखिर में इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो था अहिंसा परमो धर्म। जो हमारे द्वारा व्यर्थ में जो हिंसा होती है, जिससे हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं है, उन सारी व्यवस्थाओं से अपने को सुरक्षित करना। समझे ना? मद्य का त्याग क्यों बता दिया? उसमें भी हिंसा होती है। 5 उदंबर फलों का त्याग बताया, उसमें भी हिंसा होती है। ठीक है ना? और अगर हम लोगों को पानी छान कर पिए, उसमें हिंसा नहीं होती। अनछना पानी पिए तो उसमें हिंसा होती है। रात्रि में भोजन करते, उसमें क्या वो हिंसा या हिंसा होती है? हिंसा होती है। आचार्य भगवंतों ने जो कुछ भी हमारे लिए सर्वज्ञ के द्वारा जो बताए हुए मार्ग को बताया, वो हमको कष्ट देने के लिए नहीं बताया। समझे ना? कष्ट नहीं, ये आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने ऐसा मार्ग बता दिया कि भाई अगर तुम ये काम कर ऐसा करते रहोगे तो क्या होगा? आप सुरक्षित रहोगे। जितनी भी आज हमारे पास नियम है, संयम है, ये सब क्या है? ये हमारी स्वयं की द्वारा सुरक्षा है। किसके द्वारा सुरक्षा है? अब देखिए, 12 व्रतों को पालोगे, बताओ आपका घाटा या फायदा है? बताओ बताओ बस फूफा है। रात का खाना छोड़ो, फायदा है या नुकसान? हाँ क्या समझे? नुकसान या फायदा है? बताओ। फायदा है ना? क्या फायदा बताओ? अब फायदा बताओ, क्या फायदा है? बताओ बताओ। रात में भोजन ना करने से क्या फायदा? सही बताना, जो है वो बताना अभिप्राय। हाँ, ये सोच तुम्हारी रह सकती है, होटल नहीं जाएंगे, पैसा हर जगह जब देखो बस पैसे में व्यस्त रहते हैं। पैसे भी सही रहेगा, पेट भी, और क्या रहेगा? बताओ बताओ बताओ। महत्वपूर्ण है हमारा धर्म पलेगा। क्या पड़ेगा? क्या पलना चाहिए? हमारा धर्म पलना चाहिए। जब धर्म पलता रहेगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक व्यवस्थित रहेंगी। पर कुछ लोगों का फायदा ये, महाराज हमने तो रात का अन्न छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? अन्न छोड़ दिया है। अब फायदा क्या होगा? किसी के घर जाएंगे तो वहाँ तो रात में अगर गए तो भोजन मिलेगा, और क्या भाई भोजन का क्या है? रात्रि भोजन का त्याग है तो क्या मिलेगा? बताओ वहाँ पर। ये भी तो फायदा गिनो अपना। आप ये भी गिनते हो? आप लोग गिनते हो? गिनते नहीं गिनते आप लोग? नहीं। जिसने रात में भोजन का त्याग किया है, तो भोजन का मतलब होता है 4 प्रकार का भोजन। कितना होता है? 4 प्रकार का, खाद्य, लेप, पेय और स्वाद। इनका त्याग हो गया। अगर अपने भोजन का त्याग किया ना, तो समझ लो अन्न ही नहीं छूटा है। क्या छूट गया? ड्राई फ्रूट्स भी छूट गए, मलाई, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, बता दो, है रबड़ी, है ना, सब छूट गया। हम लोग आज नियमों में, आज इस चीज़ों में क्या निकालते हैं? रास्ता निकाल लेते हैं। इस बात को हम लोग इतनी अच्छी तरह नहीं जानते होंगे, पर जो हमारे व्यवहारिक जीवन में जो जुड़े हुए जो नॉन जैन हैं वो जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जैनी सूर्य अस्त के बाद में भोजन नहीं करता है।
अगर जैनियों की अगर पहचान है तो किससे पहचान है? रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान कर पीना। व्यवहारिकता में ये दो ही प्रकरण चलते हैं। किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना लोक व्यवहार में, वो क्या बोलेगा? हाँ, अगर पीछे अगर जैन शब्द लगा हुआ है तो क्या बोलेगा? अरे ये जैन साहब है, ये रात में भोजन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये भगवान महावीर को मानने वाले हैं, वीतराग शासन पर चलने वाले हैं और अहिंसा परमो धर्म का संपूर्णतः क्या करने वाले हैं? पालन करने वाले हैं। पता है आप लोगों को, वो बड़ा आपका सम्मान करता है। कौन? जो आपको निमंत्रण देने आता है ना, कार्ड देने आता है, एक बात पीछे से बोलता है, जैन साहब हमको पता है कि आप जैन हैं, पर आपको पधारना अवश्य है। हाँ, हम जानते हैं आप भोजन सूर्य अस्त से पहले ही कर लेते हैं, बाद में नहीं करते हैं, पता है। दिन में ही भोजन करते हैं। आपके भोजन की व्यवस्था हमने कब रखी है? दिन में रखी है। ऐसा कौन बोलता है? जो निमंत्रण देने आया है। जैन नहीं है वो। कौन है? नॉन जैन है। पर उसको भगवान महावीर के सिद्धांत और पीछे लगे जैन मत, जैन मतलब पता है। और फिर आप लोग क्या बोल देते हो? हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करना। आगे का आप लोग क्या बोलते हो? खुद बोलो। रात में भी चलता है। बताओ आप लोगों ने क्या किया? भगवान महावीर के उस सिद्धांत को वहीं पर खंडित कर दिया, समाप्त कर दिया। वो तो भगवान महावीर के सिद्धांत का सम्मान कर रहा था और महावीर के सिद्धांत के साथ साथ आपका भी सम्मान था। क्या था? अरे चिंता मत करो भाई, हमारा तो चलता है। इतना बोला, क्या हुआ? सब कुछ वहीं पर आपने अपना खत्म कर लिया। जो महावीर के सिद्धांत की जो प्रभावना होनी थी, आपकी अलग व्यवस्था थी, औरों की अलग व्यवस्था थी, तो बताइए सबसे अधिक सम्मान किसको मिलता? आपको मिलता। पर आपने क्या किया? उस सम्मान को अपने हाथों से ही, अपना सम्मान तो खोया ही, साथ में वीर प्रभु के शासन का सम्मान भी हम लोगों ने खो दिया। समझे ना आप लोग? नहीं, हमारी जो पहचान है किससे है? सदाचार। क्या चाहिए? सदाचार। और सदाचार में ये चीजें होना चाहिए, तब जाकर हम दर्शन प्रतिमा के क्या बनेंगे? अधिकारी बनेंगे। कौन सा नियम होना चाहिए जैनियों का? रात्रि भोजन का त्याग और पानी छानकर पीना और प्रतिदिन देव दर्शन करना। किसका नियम है? जैनियों का। और ये नियम तो हम सभी को पालन करना चाहिए। और ये तीन नियम तो, ये तीन पहचान, ये सदाचार तो हमको विरासत में मिले हैं। जैन कुल में हमारा जन्म हुआ। किस में जन्म हुआ? जैन कुल में जन्म हुआ। तो ये जैन कुल मिला और ये नियम कैसे मिले? बड़े पुण्य से मिले, विरासत में मिल गई। पर क्या करें महाराज, विरासत में मिली हुई वस्तु की कोई भी कीमत नहीं होती है। इसी व्रतों के लिए हम लोग पहले अन्य पर्यायों में तड़पते थे, कैसे भी हो ये व्रत मुझे मिल जाए, ये सदाचार मुझे मिल जाए। पर क्या हुआ? जैसे जैसे वो व्रत हमको प्राप्त होते गए तो सारी पुरानी की पुरानी बातें हम लोग भूलते गए। समझ लेना, नमोकार मंत्र मिला है, ये जैन कुल मिला है, तो ये किसके लिए मिला है? त्याग, संयम को धारण करने के लिए मिला है। अन्य लोग जो हैं वो जिन शासन का कितना सम्मान करते हैं? बहुत करते हैं।
मुझे एक बताया था, एक व्यक्ति था, अभी सुनने में आया था, आप लोग सुना भी होगा, आप लोग बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। एक अवरुद्धाचार्य, क्या ना, अनुरुद्धाचार्य है ना, कोई कथावाचक है, आपने सुना होगा, है ना? नहीं सुना, सुन लेना एक बार। उनकी सभा में किसी ने एक प्रश्न कर दिया कि दिगंबर साधक मुनराज हैं, नग्न विचरण करते हैं। क्या करते हैं? नग्न विचरण करते हैं। उनको इस प्रकार समाज में नहीं घूमना चाहिए। सीधे जैन मुनियों के ऊपर एक किसी श्रावक तो नहीं बोलेंगे अपन, एक महिला ने उस पर क्या कर दिया, आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने भी उसका समर्थन किया। उन्होंने अपने सनातन परंपरा रहने वाले उन नागा साधुओं का वर्णन किया कि जब वो स्नान करने आते हैं तो वो कैसे आते हैं, वह मतलब भभूत लगा कर आते हैं, इस तरह का उसने बोला। मैंने सुनाया है मुझे। बंधुओं, इसी प्रकार एक बार एक आचार्य महाराज से, जब आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का उत्तर भारत की ओर जब आगमन हुआ, क्या हुआ, उत्तर भारत की ओर आगमन हुआ, उस समय यहाँ पर मुनियों का अभाव था, मुनिचर्या से लोग अपरिचित थे। शासन भी क्या चल रहा था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। उसी अंग्रेजों के शासन काल में आचार्य श्री आदिसागर अंकलीकर महाराज प्रथम दिगंबराचार्य हुए, जिन्होंने मुनि परंपरा को फिर पुनः क्या किया, प्रचारित किया, दीक्षा को लिया। फर्क इतना रहा, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज कुंजवन की गुफाओं में साधना करते थे, प्रतिमा योग करते थे। पता है कितने कितने दिन का, 7 दिन का प्रतिमा योग करते थे, अपनी साधना में लगे रहे। पर आचार्य शांति सागर जी महाराज का इधर उत्तर भारत में आगमन हुआ तो किसी श्रावक, किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि महाराज आप नग्न घूमते हैं, एक काम करिए, मैं आपको 1 मीटर लंगोट का कपड़ा दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? लंगोट का कपड़ा दे देता हूँ, आप लंगोट लगा लीजिए। पता है आचार्य महाराज ने क्या कहा? अरे 1 मीटर कपड़े में मात्र मेरी लंगोट बनेगी, पर 1 मीटर कपड़े में अगर आपको दिगंबर मुद्रा को देखने में अगर आपत्ति है तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का काम कर लो। क्या कर लो? मैं अपने जीवन में कभी लंगोट को स्वीकार नहीं करूँगा। और याद रखना, लंगोट वही बोलते हैं जिनके मन में खोट होता है। क्या होता है? लंगोट वही पहनते हैं जिनके मन में क्या होता है? खोट होता है। याद रखना, दिगंबर मुनराजों का जीवन निर्विकारता का जीवन होता है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई काम वासना नहीं होती है। इसलिए तो वो समाज में निर्भीक होकर, निर्विकारी होकर क्या करते हैं? पद विहार करते हैं, पर उनके जीवन में कोई भी क्या नहीं आता, कोई दोष प्रकट नहीं होता। क्यों? उनका जीवन नवजात शिशु की तरह बताया गया है। कोई भी कारता नहीं होती, किसी के पास चले जाए, कैसे भी चले, कोई भी आकर बैठ जाए। और याद रखने, बड़ा सुंदर प्रकरण आपको बता दूं, जो चला है तो बता दूं। एक बार आचार्य महाराज के पुराने पूर्वाचारों की बात है, क्योंकि बात हमको पूर्वाचारों की करनी है, क्योंकि पूर्वाचारों ने जो हमको दिया वो हमारे बड़ा महत्वपूर्ण था। एक बार, और याद रखना, जैन शासन के हमेशा लोग विरोधी रहे हैं। इस जैन शासन को हमेशा लोगों ने गलत नज़रों से देखा, पर जैन शासन ने कभी किसी को गलत नज़रों से नहीं देखा। उन्होंने सभी को एक नज़र से देखा, पर जैन शासन को सभी ने कैसा देखा? गलत नज़रों से देखा। चाहे वो क्षेत्रों के बारे में हो, चाहे वो मुनराजों के बारे में हो, पर सभी की नज़र किस पर रहती है? हम जैन समाज पर रहती है। ठीक है ना? तो उस समय भी, पुराने ज़माने में भी पूर्वाचार थे। मुझे उन आचार्य श्री का नाम तो याद नहीं है, पर कथन को समझना है। किसी मंत्री ने राजा से शिकायत कर दी। शिकायत क्या की कि दिगंबर मुनराज जिन ग्रंथों को लिखते हैं
प्रथमान योग का वर्णन था। किसका वर्णन था? प्रथमान योग का वर्णन था। और प्रथमान योग का वर्णन था तो उस समय उन्होंने बोल दिया कि दिगंबर मुनिराजों के शस्त्र माना शास्त्र नहीं होते हैं, इन्हों में तो काम शास्त्र भरा होता है। दिगंबर मुनिराज उसको लिखते हैं। एक तरफ हम उनको निर्विकारी बोलते हैं, और निर्विकारी होने पर भी इस प्रकार जब श्रृंगार रस का वर्णन आता है तो उन देवांगनाओं का, उन देवियों का, उन सब पटरानियों का सर्वांग सुंदर वर्णन करते हैं। उसको वर्णन करने के बाद, लिखने के बाद हम जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वासना पैदा हो जाती हैं, और जो वो लिखते होंगे तो बड़े वासना वाले होंगे। किसने बोल दिया? मंत्री जी ने बोल दिया, शिकायत कर दी। और शिकायत जब की तो पता है क्या हुआ? मंत्री का आदेश, मंत्री की बात सुनकर राजा ने उन आदेश दिया कि जाओ उन मुनिराज को लेकर आओ, दंड दिया जाएगा। इस तरह का शास्त्र लिखने का कोई अधिकारी नहीं होता है। राजा ने पढ़ा तो राजा को वही पढ़ा, श्रृंगार रस का वर्णन आया तो वही वासना पैदा हो गई। राजा को बुलाया गया, राजा ने बुलाया, मुनिराज नहीं गए। फिर पूरी सभा कहाँ आई? मुनिराज के पास आई, और पास में आने के बाद उनके सामने वही ग्रंथ रख दिया जो ग्रंथ की आलोचना मंत्री के द्वारा हुई थी। जैसे ही उन मुनिराज से कहा कि महाराज आप इसका वाचन करिए, मुनिराज निर्विकारी होकर, ऐसे होकर निर्विकारी होकर जैसा जैसा लिखा था वैसा वैसा श्रृंगार रस का, मतलब श्रृंगार मतलब महान पुरुषों के जीवन की पुण्य की प्राप्ति से प्राप्त हुआ पटरानियों के शरीर का जब वर्णन करने लगे, लोग सुनने वाले वासना में डूब जाते हैं। क्या? लोग सुनने वाले वासना में डूब जाते हैं, पर जो मुनिराज होते हैं, साधक होते हैं, उसका निर्विकारी होकर पाठ करते हैं। उस समय वो राजा उन मुनिराज को क्या करता है? बारंबार नमस्कार करता है। याद रखना, नग्नता ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, बहुत बड़ी साधना है। ठीक है ना? आप लोग अगर कपड़े भी बदलते हो ना तो कुंदी लगा लेते हो। क्या लगा लेते हो? कुंदी लगा लेते हो। पर याद रखना, मुनिराज इस भौतिकता के युग में अगर निर्विकारी होकर अगर आपके बीच से निकल रहे हैं तो समझ लेना ये बहुत बड़ा अतिशय और चमत्कार है जो भौतिकता के युग में नग्न दिगंबर मुनिराज रह रहे हैं। और एक बात और याद रखना, घबराना नहीं। इन सभी की आलोचना से दिगंबर मुनिराजों का विहार करना बंद नहीं होगा। कब तक? जब तक ये पंचम काल का अंतिम समय तक है। करते रहो आलोचना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो महान बाबू, हम सभी लोगों को समझना है। क्या समझना है? जैन की परिभाषा, जैनत्व की पहचान को बचाकर रखना है, श्रावक को भी रखना है, और श्रावक के द्वारा मुनियों की भी क्या होनी है? रक्षा होनी है। कैसे होगी? जब आप सच्चे श्रावक बनेंगे तभी तो मुनिराजों की सुरक्षा कर पाएंगे आप पहले खुद तो जैन बनो, तब जैन शासन की रक्षा कर पाओगे। आपका तो हिसाब ऐसा हो गया कि जहाँ गए वहीं के बन गए हम लोग। ऐसा नहीं करना हम लोगों को। हमको जो जन्म मिला है, जिस कुल में जन्म मिला है, जिस जाति में जन्म मिला है, उस जाति को कभी भी कलंकित नहीं करना है। जाति में जन्म लेना सार्थक है। हमारा कुल कौन सा है? हमारी जाति कौन सी है? हमारा भगवान महावीर के कुल में क्या हुआ? हमारा जन्म हुआ। हमारे वंशज कौन है? हम किसके शासन में? हमारा राजा कौन है? हमारा महाराजा कौन है? भगवान महावीर के शासन काल में जन्म हुआ है। तो हमारे महाराज कौन है? भगवान महावीर स्वामी है। और भगवान महावीर स्वामी ने 5 अनमोल सिद्धांतों को हम सभी को दिया। कितने सिद्धांत थे? 5 अनमोल सिद्धांत थे। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनका
हर व्यक्ति सम्मान करता है, पूरा देश जानता है। अगर कोई अहिंसा का कोई पुजारी अगर था तो वो कौन थे? भगवान महावीर स्वामी थे। उन्होंने बोला नहीं, पहले करके दिखाया। करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? गरजते ज़्यादा है। क्या करते हैं? हमारी गर्जनाएं बड़ी बहुत तेज है। यहां से बोले तो कहां तक आवाज जाए? बताओ कहां तक आवाज जाए? कान तक आवाज नहीं जाएगी, बाहर तक आवाज जाएगी। कहां कहां? दूर दूर तक आवाज जाएगी। नहीं, हमको गरजना कम है, बरसना ज्यादा है। मतलब बोलना कम है, पर करना क्या है? अपने चारित्र के द्वारा, अपने किसके द्वारा? तप के द्वारा, आराधनाओं के द्वारा, अणुव्रतों के द्वारा, मूल गुणों के द्वारा, सत्य व्यसन के त्याग के द्वारा क्या करनी? अपनी पहचान बनानी है। क्या बनानी है? पहचान बनानी है। तभी हमारा जिन शासन रुक सकता है। वरना क्या होगा? लोगों का ये भी रहता है, अगर भादों का महीना लगने वाला है, अभी तो लग जाता, शुक्र मानो 1 महीना आपको ब्याज में मिल गया। क्यों जी? लग ही जाता, कल से लग ही जाता अगर ब्याज नहीं मिलती आप लोगों को। अगर लोन का महीना नहीं होता तो क्या होता? भादों लगी जाती। भादों में 1 दिन कम था बस, ठीक है ना। अरे लोगों की दुकान की बिक्रियां भी कम हो जाती। किसकी? आलू की कम हो जाती। कहते लोग अरे कब भादों खत्म हो, और देखना आप लोग यहाँ का नहीं पता, नहीं मुझे भाई, अभी नहीं पता, अभी देखूंगा तब बताऊंगा। 1 महीना क्या आप नियम को स्वीकार करते हो? भादों के महीने में क्या आप नियम लेते हो? रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी छान के जो भी आप लेते हो, आलू नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, होटल नहीं जाना, पार्टी नहीं करना। और जैसे ही भादों का अनंत चतुर्दशी होती है और जैसे ही पूर्णमासी का भी आप सवर नहीं करते हैं। अरे 1 महीना हो गया, वो 1 महीना ऐसा आपका कटता है, उसमें तो ऐसे भद्र परिणाम आपके होने चाहिए, पर क्या करें? अरे जल्दी कटे, जल्दी कटे। अरे 1 महीना बहुत हो गया, और कहते भी हैं अरे यार 1 महीने से आलू नहीं खाया, 1 महीने से होटल नहीं गए हम। तो वाह, क्या जीवन है आप लोगों का। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आचार्य भगवान कहते हैं हमको अपने जीवन को कैसा करना है? व्यवस्थित करना है। और जब तक हम लोग अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं करेंगे, जब तक जीवन जीने का आनंद नहीं आ सकता, ठीक है ना। एक छोटे से जीवन में बहुत आनंद है, विराट आनंद है। कब है? जो हमारा जीवन व्रतों में हो, हमारा जीवन सदाचार में हो, हमारा जीवन आचार्य में हो, बहुत आनंद आता है। और वरना फिर तो उठाधरी का काम कर ही रहे हैं हम लोग, बेलदार बने ही हैं, पल्लेदार बने हुए हैं। यहाँ का माल वहाँ पटका, वहाँ का माल वहाँ पटका। आचार्य कहते हैं तो इस तरह का जीवन जीता है, वो गधे की जिंदगी जीता है। क्या जिंदगी जीता है? गधा क्या करता है बताओ? बोया लुटता भाई, इधर से वहाँ, इधर से वहाँ का फावन वहाँ का सावन वहाँ, बस और कुछ नहीं करता है। तो आचार्य कहते हैं अगर अपना जीवन सदाचार में नहीं है तो हमारा जीवन भी कैसा है समझ जाओ, है ना। इसलिए हमको अपने जीवन को संभालना है, व्रतों को स्वीकार करना है। सदाचार मतलब अब आप नियम ले ही लो। क्या? रात में भोजन ये तो लोग नहीं करते, ये तो लोग नहीं करते। तो हाथ ऊपर करो ना, नीचे कर लिया, ऊंचा उठाओ ना, है। अच्छा, अधर में गाड़ी है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। क्या खाना? छूट दे दो, हमारा बाहर की छूट दे दो। बहुत होशियार आदमी है, ले जाने के 500 लाने के 200। इन्होंने बताया, मैंने नहीं बताया। क्या बोलते हैं? ले जाने की बात हुई थी,
वापस लाने की बात नहीं हुई थी और बच गए। अगर आगरा छोड़ के आते ना तो 40,000 और साथ लेकर आते। एक पर कितने मिलते? क्या ना तो और एक कमल मिलता। हाँ 40 ले गए, 43 लाए, 2 पागल और ले आए। हाँ 3 और लेकर आए। क्या आदमी, क्या गजब वृद्धि वाला काम करते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनसे कुछ भी कह लो, पर दिलखुश आदमी है। ठीक है ना, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो भोपाल के लिए। चलिए, हाँ प्रवीण ये बोले थे, कौन थे? सितारा वाले थे, सितारा वाले। हाँ अब फूफा बना दिया मैंने इनको। चलिए, हाँ हाँ जगत फूफा हो गए। ठीक है, चलिए, शांतिनाथ भगवान की